Okay. We're reading Brother Hagen's book, Plan, Purpose and Pursue. और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी प्लान, पर्पस एंड परस्यूज। और लेकिन जो भी अध्याय आप पढ़ रहे हैं अभी हम, एक्सेप्ट द लॉर्ड बिल्ड द हाउस, यदि प्रभु यहोवा को घर को ना बनाए तो जहाँ से हम अब शुरू करेंगे आज। और ये है अनदर एरिया इन विच आई स्ट्रेयड फ्रॉम गॉड्स प्लान वाज इन द फॉर्मेट ऑफ आवर एनुअल कैंप मीटिंग। कहते जिस दूसरे क्षेत्र में मैं परमेश्वर से थोड़ा भटक गया था वो यह था कि हमारी जो सालाना कैंप मीटिंग होती है उसका जो फॉर्मेट था, सारणी थी जो उसकी, उससे भटक गए थे। Many years ago I began conducting meetings in Tulsa at the Sheridan Assembly Christian Center. बहुत साल पहले मैंने तुलसा में शेरिडन असेंबली क्रिश्चियन सेंटर में सभाओं का आयोजन करना शुरू किया था। The whole building would not hold more than 800 people. सारी इमारत जो थी वह 800 लोगों से ज़्यादा नहीं आ सकते थे उसमें। And we usually had about 400 people who attended regularly. हमारे पास लगभग जो लगातार अटेंड करने वाले थे वह 400 लोग थे। At night local people would come and fill up the building. और रात में लोकल लोग आते और उसे पूरी इमारत को भर देते। I used to hold crusades in that church. मैं उस कलीसिया में crusades सभाएं किया करता था। I had just put on my own meetings and used their building. मैं अपनी मीटिंग करता था लेकिन उनकी इमारत का इस्तेमाल करता था। One night I surprised myself. एक रात मैंने अपने आप को ही हैरान कर दिया। I surprised myself all the time saying things out of my spirit. मैं बहुत बार अपने आप को अपनी आत्मा से बातों को कह देता हूँ जिससे सरप्राइज हो जाता, खुद ही हैरान हो जाता हूँ। अपने आप को हैरान करता रहता हूँ जब आत्मा से बातों को बोलता हूँ। I said, मैंने कहा, this summer we are going to have a faith seminar and an indoor camp meeting. मैंने कहा कि इस गर्मी में हम लोग एक विश्वास का सेमिनार और एक इंडोर यानी कि इमारत के अंदर वाली कैंप मीटिंग करेंगे। God said, we are to start one. प्रभु ने कहा है कि हमें ऐसी एक सभा की शुरुआत करनी चाहिए। After I said it, इसको कहने के बाद I turned around and said, और मैं पीछे घूमा और कहा, who said that? किसने कहा है ये? And found that it had come out of my own mouth. तब पता चला कि ये तो मेरे अपने ही मुंह से निकला है। I was speaking by inspiration. मैं उभारे जाने के द्वारा बोल रहा था। I never thought that up. मैंने कभी इसके विषय में सोचा नहीं था। It just came up out of my spirit. यह सिर्फ मेरी आत्मा से निकल आया। Sometimes I will say things by the Spirit of God. कई बार मैं चीज़ों को अपनी आत्मा से कहता हूँ and my wife or Ken or Lynette will tell me that I said. फिर मेरी पत्नी जूनियर Kenneth Hagins और Lynette Hagins वो मुझे बताते थे कि मैंने क्या कहा है। I will say I did not say that. फिर मैं उन्हें कहता मैंने तो ऐसा कहा नहीं। I know better. मुझे अच्छे से पता। They will say, yes, you did. वह कहते हैं नहीं तूने कहा है। And when I go back and play the tape, और जब मैं वापस जाके वो टेप को सुनता, sure enough, I said it. फिर तो पक्का हो जाता था कि मैंने कहा है। The point in that the Lord gave us His plan, His purposes for camp meeting. जो बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु ने हमें हमारी कैंप मीटिंग के लिए योजना और उद्देश्य दिए। सो वी बिगन टू हैव अ फेथ सेमिनार। सो हमने विश्वास का सेमिनार करना शुरू कर दिया एंड एन इंडोर कैंप मीटिंग, और इमारत के अंदर जो कमरे के अंदर वाली कैंप मीटिंग भी शुरू कर दी। देन 3 years ago, तब 3 साल पहले, The Lord spoke to me again about camp meeting. प्रभु ने मुझसे फिर से कैंप मीटिंग के विषय में बात की, because He
we had unconsciously drifted away from his plan and purposes. क्योंकि हम अनजाने में उसकी योजना और उद्देश्य से थोड़ा हट गए थे. I was praying about 3 o'clock one morning. एक सुबह में 3 बजे प्रार्थना कर रहा था. The Lord spoke to me. और प्रभु ने मुझसे बात की. प्रभु मुझसे बोला, When I told you to start having a faith seminar and indoor camp meeting, जब मैंने तुम्हें कहा था कि विश्वास का सेमिनार और कमरे के अंदर वाली कैंप मीटिंग करना शुरू करो, I told you explicitly that the morning service were to be a faith seminar. तो कहते मैंने तुझे विशेष रूप से कहा था कि सुबह की सभाएं विश्वास का सेमिनार होना चाहिए. The afternoon meetings were to be as the Holy Spirit leads. और दोपहर की सभाएं जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करे वैसा. And the night services were to be the camp meeting. और रात की सभा कैंप मीटिंग होनी चाहिए. That was God's plan. यह परमेश्वर की योजना थी. But then, somewhere or another, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं, without thinking, बिना सोचे, we had substituted our own plans. हमने उसकी जगह अपनी योजना को लागू कर दिया. And had a different teachers come in, और भिन्न प्रचार के अलग अलग प्रकार के शिक्षक आते, उनको लाते and teach on whatever subject they choose. फिर जो कोई भी विषय वह सुनते उसी पे वह सिखा देते. Young people don't understand about camp meeting. जवान लोग कैंप मीटिंग के विषय में नहीं समझते. Some of the old timers of Pentecost do, but पुराने समय के कुछ Pentecost समझते हैं. In fact, that's where we got the expression. असल में वहीं पे हमें यह प्रभाव मिला from the old timers, जो पुराने समय के लोग थे उनसे. They had come from all around and camp on the grounds. वह सब जगह से आते और एक ग्राउंड में कैंप लगाते. They had come in wagons. वह गाड़ियों में आते and bring food along with them, और अपने साथ भोजन लाते, and hay for their horses, और अपने घोड़ों के लिए घास लाते. They would just camp on the ground. वह तो केवल उस ग्राउंड में कैंप लगा लेते. And they were there all the time until the camp meeting was over. जब तक वो कैंप मीटिंग खत्म नहीं होती थी वह वहीं पर रहते थे. In our modern day, हमारे आधुनिक दिनों में आज, we are in such a hurry that we come in for a church service and stay for 30 minutes and want to go. हम लोग इतनी जल्दी में आते हैं चर्च की सभा में और 30 मिनट रुकते हैं और उसके बाद फिर वापस जाना चाहते हैं. But that's not a camp meeting. पर वह कैंप मीटिंग नहीं है. Camp meeting is a time when we all come together to enjoy the things of God. Camp meeting अर्थ कि जब हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की चीजों का आनंद लेने आते हैं. And just relax in the presence of God. और परमेश्वर की उपस्थिति में आराम करते हैं. We come away from our jobs and other distractions. हम अपनी नौकरियों से दूर और दूसरा जो भटकना उनसे दूर. And just allow the Holy Spirit to do what He wants to do. और पवित्र आत्मा को सिर्फ अनुमति देते हैं कि जो कुछ वह करना चाहे वह करे. After the Lord spoke to me again about a camp meeting, दोबारा से प्रभु जब मुझे कैंप मीटिंग के बारे में बोला उसके बाद, we immediately began to implement His plan. हमने एकदम से उसकी योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया. We got back to His plans. हम उसकी योजना में वापस आ गए. Not my plan or anyone else's plan. मेरी योजना में नहीं, ना किसी और की योजना में. A pastor once told me, एक पासवान ने मुझसे एक बार कहा,
there is no telling how much money I have spent getting on plans and flying across the country trying to build my church. उसने मुझे बताया कि मैंने योजनाओं को पाने के लिए कितना पैसा खर्च किया है। अपनी चर्च को उत्तम बनाने के लिए मैं इधर उधर हवाई यात्रा करके दूसरी जगह जाता ताकि मैं चर्च को बढ़िया रीति से मेरी कलीसिया उन्नति कर सके। I had hear of a pastor, I would hear of a pastor who was having success. मैं किसी पासवान के विषय में सुनता कि जिसके पास सफलता है, I would go there. मैं वहाँ चला जाता, learn how he did it, सीखता वह कैसे करता, and then come back, और फिर वापस आता and implement that plan in my church. और उसकी योजनाओं को अपनी कलीसिया में लागू करता। Instead of gaining ground though, इसकी बजाय कि मैं और मजबूत होता, I would lose ground. मैं तो और हार जाता या घटी हो जाती, हमें नुकसान होता। The other fellow put that plan into effect. दूसरे व्यक्ति उस योजना को प्रभाव में लाता and his congregation tripled. और उनकी सभा के लोग, चर्च के लोग 3 गुना हो जाते। I put into effect, मैं प्रभाव में डाल लाता, I lost 20% of the people. मेरे 20% लोग कम हो जाते। Since then, I flew across the country to another church. कहते उसके बाद मैं दूसरी कलीसिया में हवाई जहाज से गया and stayed 1 week. 1 हफ्ता रहा, observed, देखा and made notes, और बातों को लिख लिया। I went back to my church, अपने चर्च में वापस गया and adopted that plan, और उस योजना को लागू कर लिया and I lost more people, और लोग चले गए मेरी कलीसिया से। And at that time I talked to this pastor. जिस समय मैं इस पासवान से बात कर रहा था, his congregation was 1/3 of what it had been originally. तो उसकी सभा उस समय, उसकी कलीसिया के लोग उस समय जो हुआ करते थे उसका 1/3 हिस्सा रह गए थे। What I'm going to do? मैं क्या करूँगा? He asked me. उसने मुझसे पूछा। He wanted to give him a plan. मैं चाहता था कि मैं उसे एक योजना दूँ। I said, I don't know what God's plan for you. मैंने कहा, मैं नहीं जानता कि परमेश्वर की योजना तेरे लिए क्या है। Get alone with God and find out. परमेश्वर के साथ अकेला हो और ढूंढ ले। He said, I don't have time. उसने कहा मेरे पास तो समय नहीं है। I'm too busy pastoring. मैं तो पासवानी करते इतना व्यस्त हूँ। Dear friends, प्रिय मित्रों, if you are too busy to wait on God to discover His plan, यदि आप परमेश्वर की योजना पाने के लिए, खोजने के लिए बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, इंतजार नहीं कर सकते परमेश्वर का, you may go through your entire life and everything you do will be in vain. आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे और जो कुछ भी करोगे वह सब व्यर्थ हो जाएगा। Then what will you say to God when you stand before Him in eternity? तब जब आप परमेश्वर के सामने अनंतता में खड़े होंगे तो उसे क्या कहोगे? He won't ask you about those things you did according to your ideas and plans. जो आपने अपने तरीके, अपनी योजनाओं से किया, परमेश्वर उसके बारे में आपसे नहीं पूछेगा। He will want to know what you did about His plan for your life. वह आपसे जो उसकी योजना आपके जीवन के लिए है, वह उसके बारे में पूछेगा कि उसका तूने क्या किया। A few years ago, कुछ साल पहले, The Secret of Success इस टॉपिक का नाम है सफलता का भेद। कुछ साल पहले I attended what was called an idea exchange. मैंने एक सभा को अटेंड किया जिसमें कहते हैं आइडिया एक्सचेंज, जहाँ पे आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। Ministers from various churches and denominations across the country were invited to that meeting.
अलग अलग कलीसियाओं से सेवक और संस्थाओं से सेवक सारे देश से उस सभा में निमंत्रित किए गए थे. At that meeting, some of those ministers asked me. उस सभा में कुछ सेवकों ने मुझसे पूछा, ब्रदर हैगेन, भाई हैगेन, what is the secret of your success? तेरी सफलता का रहस्य क्या है? One minister said. एक सेवक ने कहा, when I first knew you, जब मैं पहले तुझे मिला था, तुझे जाना था, nobody had ever heard of you. उस समय तो तुझे कभी किसी ने सुना भी नहीं था. You were preaching in small churches. तू छोटे चर्चों में प्रचार करता था. And once in a while, और कभी कभार in a large church. कभी कभार किसी बड़ी कलीसिया में. But then, फिर उसके बाद, all of a sudden, you become not only a national figure, but in just a matter of a few years, an international figure. तो अचानक ही सिर्फ राष्ट्रीय तौर पर भी नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी एक जाना पहचाना व्यक्ति हो गया. कुछ सालों में ही. Now, how did that all come about? अब यह सब हुआ कैसे? उसने पूछा. What is the secret of your success? तेरी सफलता का रहस्य क्या है? I answered. मैंने उत्तर दिया. The only secret of success I know is walking in line with the word of God. जो सफलता का एकमात्र रहस्य मैं जानता हूं वह यह है परमेश्वर के वचन की रेखाओं के अनुसार चलना, and praying और प्रार्थना करना, and listening to the Holy Spirit और पवित्र आत्मा को सुनना. I simply listen to what the Spirit of God says to do. जो पवित्र आत्मा करने के लिए कहता है, मैं उसे साधारण रूप से उसे सुनता हूं, and then do it, और फिर उसे करता हूं. Actually, असल में everything I'm doing today is the result of believing the word, praying in other tongues, and being obedient to what God told me to do. जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका नतीजा यह है, जो कर रहा हूं इस नतीजे के कारण है कि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, और जो परमेश्वर ने कहा उसका आज्ञाकारी हूं. उसके नतीजे में आज जो कुछ है मैं वो कर रहा हूं. Thank God for the value of praying in other tongues. परमेश्वर का धन्यवाद अन्य भाषा में प्रार्थना करने के मूल्य के बारे में. Sometimes I interpreted my own prayers. कई बार मैं अपनी ही प्रार्थनाओं का अनुवाद करता हूं. In fact, that is how I first started interpreting. असल में शुरू में मैंने ऐसे ही अनुवाद करना शुरू किया था. By interpreting my own prayers, अपनी ही प्रार्थना का अनुवाद करना. To tell you the real truth about the matter, इस मामले का जो असली सच है उसको बताते हुए बताऊं, praying in other tongues was instrumental even in showing me about my marriage and my children. अन्य भाषा प्रार्थना करने का ही नतीजा है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे शादी के बारे में और मेरे बच्चों के बारे में मुझे दिखा दिया था. अन्य भाषा वो इंस्ट्रूमेंट है, वो हथियार था. I pastored a Pentecostal church in Tom Bean, Texas in 1938. 1938 में टॉम बीन टेक्सास में मैं एक पेंटिकॉल चर्च का पासवान था. Where I met my lovely wife, जहाँ पे मैं अपनी प्रिय पत्नी से मिला. I was a 21-year-old pastor and I needed a helpmeet. मैं 21 साल की उम्र का पासवान था और मुझे एक सहायक की जरूरत थी. I was praying up in a barn loft that belonged to one of my deacons. मैं एक जहाँ पे खेतों में अपने एक डीकन के खेतों में प्रार्थना करता था.
I had been going with Arotha for a while in that point. उस समय मैं अरोथा से कुछ समय से मिलजुल रहा था. I began praying in other tongues about my future. मैंने अपने भविष्य के विषय में अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू कर दिया. And I prayed this all out in other tongues. और मैंने इसे सब अन्य भाषा में प्रार्थना किया. Then I prayed the interpretation out. फिर मैंने इस प्रार्थना का अनुवाद भी कर दी, प्रार्थना किया. I saw in the spirit that I would marry her and that we would have 2 children. और मैंने आत्मा में देखा कि मैं उससे शादी करूंगा और हमारे 2 बच्चे होंगे. And that's what happened. और वैसा ही हुआ भी. I got that in prayer. मैंने उसे प्रार्थना में पा लिया था. I did not get that because I was standing in the office of a prophet. मैंने उसे इसलिए प्राप्त नहीं किया था क्योंकि मैं एक भविष्यद्वक्ता था. Because I was not at that time. उस समय मैं ऐसा नहीं था. उस समय मैं भविष्यद्वक्ता नहीं था. When you get down on your knees and find out for yourself what his plans are. जब आप अपने घुटनों पर आते हैं और उसकी योजनाओं को ढूंढ निकालते हैं कि क्या है. Because he will put his approval. और उसमें पुष्टि देगा. And his blessings in his plans. और अपनी योजनाओं पर आशीष भी देगा. It works so much better. ये बहुत ही बढ़िया रीति से काम करता है. It will almost work like a clockwork. ये ऐसा कार्य करता है जैसे क्लॉक चलता है, घड़ी की सुई चलती है, वैसा काम करता है, आगे बढ़ता रहता है. I remember how God dealt with me before the beginning of what has come to me called the charismatic movement. मुझे याद है कि जिसे हम ये charismatic movement कहते हैं, उसकी शुरुआत होने से पहले परमेश्वर ने कैसे मुझसे बर्ताव किया. In December 1962, दिसंबर 1962 में, I was preaching in a full gospel church in Houston. मैं फुल गॉस्पल चर्च ह्यूस्टन में प्रचार कर रहा था. Suddenly I felt a wind blowing upon me. और अचानक मैंने महसूस किया कि एक हवा मुझ पर बह रही है. It came with such a force that it knocked me flat on the floor. यह इतने जोर से मुझ पर आई कि इसने मुझे जमीन पर गिरा दिया, मुंह के बल. I fell into a trance. और मैं बेसुध हो गया. In Acts chapter 10 verse 9 to 10, प्रेरितों के काम उसके 10 से 9-10, the Bible says that Peter went up on the housetop to pray and fell into trance. बाइबल कहती है कि पतरस घर की छत के ऊपर प्रार्थना करने गया और बेसुध हो गया. All my physical senses were suspended. मेरी सारी जो शारीरिक ज्ञान इंद्रियां थी वह पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी. उनमें कोई महसूसीकरण नहीं था. I saw a beautiful flower garden surrounded with the white picket fence. मैंने एक बहुत ही फूलों का बहुत ही सुंदर बाग देखा जिसकी बाड़, पिक्ट क्या होता है? पिक्ट, व्हाइट पिक्ट, पिक्ट, PICKET, पिक्ट, पिक्ट नहीं, PICKET. क्या है? अच्छा, ये सफेद बाड़ थी. सफेद बाड़ जो थी उसका में सुंदर बाग था, बहुत ही सुंदर बाग था, सुंदर फूलों का बाग था और उसकी बाड़ सफेद थी. In the middle of it was a pavilion or arbor. और उसके बीच में एक पवेलियन था, यानी कि बैठने की जगह थी. The garden was full of the most beautiful flowers of every kind. जो बाग था वो हर प्रकार के बहुत ही सुंदर फूलों का था.
हर तरह के। The arbor itself was made of climbing flower plants. लेकिन जो बैठने की जगह थी वो भी अपने आप में एक ऊपर चढ़ाए जाने वाले फूलों से बना हुआ था। Each flower was in a full bloom and was giving off a wonderful aroma. हर एक फूल पूरी तरह से खिलखिला रहा था और बहुत ही अद्भुत खुशबू दे रहा था। The perfume was visible as it rose into the air. जो उसकी खुशबू थी वह दिखाई देती थी जैसे वह ऊपर उठती थी। I came up from the east to the gate of the fence. जो बाड़ का दरवाजा था उसमें मैं पूर्व की तरफ से आया। Jesus was standing just inside. यीशु मसीह बिल्कुल उसके अंदर खड़े थे। When I got there, जब मैं वहां पे गया, he unlatched the gate. उसने जो गेट का दरवाजा था उसे खोल दिया and pushed it open, और उसे पूरी तरह से धकेल दिया खुलने के लिए। He reached out his hand. उसने अपना हाथ बढ़ाया, took my right hand, और मेरे दाएं हाथ को पकड़ा, led me inside, और मुझे मेरी भीतर अगुवाई की, and shut the gate, और गेट को बंद कर दिया। Then he took my right hand in both of his hands. Hallelujah. तब उसने मेरा दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। Wow. And led me down the path to the arbor. और फिर वो जो बैठने वाली जगह थी, पवेलियन था, वहां पे मेरी अगुवाई की, वहां तक मुझे ले गया। Two white marble benches were on either side of the arbor. उस पवेलियन के दोनों तरफ एक दो मार्बल के बेंच लगे थे, बेंच थे मार्बल के, सफेद मार्बल के। He sat on the bench to the south without saying a word. दक्षिण की तरफ का जो बेंच था वह उस पे बैठ गया बिना कोई शब्द कहे। Pulled me down beside him, और मुझे अपने पास खींच लिया अपने साथ। I looked around, मैंने इर्द गिर्द देखा। From the west, पश्चिम की तरफ से, I saw a river flowing into the garden. मैंने एक नदी को बहते हुए देखा जो बाग की तरफ बह रही थी। It was broad at its beginning, back up in the sky. It narrowed as it flowed into this little garden. जब वह आकाश से बह रही थी तब तो वह बहुत चौड़ी दिखाई देती थी शुरुआत में आकाश में, पर जैसे ही वह इस छोटे फूलों के बाग में आने लगी तो उसकी चौड़ाई कम होती चली गई, नदी छोटी होती चली गई। As I looked, जैसी मैंने देखा, the river changed. नदी बदल गई। It became people. ये लोग बन गए। People of every nationality. सारे देशों के लोग। People of every dress. हर तरह की पोशाक पहनने वाले लोग। And station of life. और हर तरह के जीवन जीने वाले लोग। They were flowing into the garden. और वह बाग में बह रहे थे, बाग के अंदर आ रहे थे। I said, मैंने कहा, Lord, who are these people? ये लोग कौन हैं? What does all this mean? इन सब का क्या अर्थ है? Jesus said to me, यीशु ने मुझसे कहा, These are people from what you call denominational churches and even from other religions of the world. ये वो लोग हैं जिन्हें तुम कहते हो डिनोमिनेशनल कलीसियाएं और दूसरे धर्मों के भी हैं, दूसरे धर्मों से भी हैं। In this day, इस दिन, I am visiting hungry hearts everywhere. मैं इस दिन में या इन
हर एक भूखे हृदय से मुलाकात कर रहा हूं। I will visit places you never would have thought. मैं ऐसे स्थानों में भी जाऊंगा जहां के विषय में तूने कभी सोचा भी नहीं है। I would visit not only what you call denominational churches. मैं सिर्फ उन्हीं कलीसियाओं में नहीं जाऊंगा जिन्हें तुम डिनोमिनेशनल कहते हो, but I will visit other religions where hearts are hungry and open to me. मैं दूसरे धर्मों के लोगों के पास भी जाऊंगा जिनके हृदय भूखे हैं और मेरे लिए खुले हैं। These are people who will come into the light of the new birth. ये वह लोग हैं जो नए जीवन की रोशनी या ज्योति में आएंगे। And the fullness of being filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे जाने के विषय में जानेंगे। They will flow as one. वे एक होकर बहेंगे, जैसे एक होता है वैसे बहेंगे। The aroma that goes up is the praise of these people ascending into heaven. जो तू खुशबू ऊपर जाते देखता है वह इन लोगों की स्तुति है जो स्वर्ग की ओर जाती है। Even as the incense of old ascended unto me. जैसे कि पुराने नियम में मेरे सामने धूप चढ़ाई जाती थी वैसा। You must play a part in this. तेरे लिए जरूरी है कि तू इसमें अपना भाग अदा करे। Jesus said, यीशु ने कहा, I want you to minister to the whole body. मैं चाहता हूं कि तू पूरी देह को सेवकाई दे। Jesus kept saying that. यीशु ऐसा कहता रहा, I want you to minister to the whole body. मैं चाहता हूं कि तू पूरी देह को सेवकाई दे। While I watched the following scene run off before me, like you would watch something on a television. जैसे मैं देख रहा था आने वाला जो चित्र चलचित्र है वह मेरे सामने से ऐसे गुजर रहा था जैसे कि आप टेलीविजन पर कुछ देख रहे हो। I saw myself ministering in Baptist churches. मैंने अपने आप को देखा कि मैं बैप्टिस्ट कलीसियाओं में सेवकाई दे रहा हूँ। I saw myself ministering in Presbyterian churches. मैंने अपने आप को देखा कि मैं प्रेस्बिटेरियन कलीसियाओं में सेवकाई दे रहा हूँ। In Methodist churches, Methodist कलीसिया में, in Disciples of Christ churches, Disciples of Christ कलीसियाओं में, and even in Roman Catholic churches. हालांकि रोमन कैथोलिक कलीसियाओं में भी I have done it. और मैंने ऐसा किया है। I saw people falling under the power and lying all around the front of a Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic and other denominational churches. मैंने देखा है कि लोग परमेश्वर की सामर्थ्य में गिर रहे हैं और गिरे पड़े हैं। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक और दूसरी डिनोमिनेशन कलीसियाओं के सामने। एंड इट हैज कम टू पास, और वह पूरा भी हुआ। That might not seem so amazing to you now. यह आपको इस समय बहुत कुछ खास अद्भुत बात ना लगती हो, but it was shocking to full gospel circles in those days. पर उन दिनों में पूर्ण समय की जो झुंड था उनके लिए यह हैरान कर देने वाली बात थी। I was a Pentecostal preacher who preached strictly in a Pentecostal churches. मैं तो एक पेंटिकॉस्टल प्रचारक था जो बड़ी सख्त रीति से सिर्फ पेंटिकॉस्टल चर्च कलीसियाओं में प्रचार करता था। That happened in December 1962, और यह दिसंबर 1962 में हुआ। In January 1963 और जनवरी 1963 में I was holding a meeting in another full gospel church in Houston in a church, और मैं एक फुल गॉस्पल चर्च ह्यूस्टन में एक सभा को कर रहा था। One night a spirit of prayer suddenly fell on us. अचानक एक रात पवित्र आत्मा हम सब पर आ गया। प्रार्थना का आत्मा हम सब पर आ उतरा। We don't see that much anymore. हम इसे और ज़्यादा नहीं देखते अब। In fact, we don't see it at all. असल में तो हम इसे देखते ही नहीं है बिल्कुल। You see, the only permit the Holy Spirit to go so far in a charismatic circles, जो
आप देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा को अनुमति है आज तक, जहाँ तक इस कैरिस्मेटिक दायरे में जाने की, बट एज वी लर्न टू फॉलो गॉड, जैसे ही हम परमेश्वर के पीछे चलना सीखते हैं एंड रियली ट्रूली वर्शिप हिम, और सच में और सच्ची आराधना, उसकी सच्ची आराधना करते हैं, द होली स्पिरिट विल बी एबल टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एज ही डिजायर टू। तब पवित्र आत्मा जैसी इच्छा रखता है वैसा ही अपने आप को प्रकट भी करेगा। आज हम इसको यहीं बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की योजनाओं के लिए फिर से कम ऑन, वी नीड टू कंटिन्यू टू प्रे। हमें लगातार प्रार्थना करनी है जब तक हम परमेश्वर की योजनाओं को ना पालें और उसके उद्देश्यों को अपने लिए ना पालें। आमीन। पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तो अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा में दे, हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय करके हम जान लें कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन क्या है, तेरी उस सामर्थ्य के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया कि उसे मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया। इसी कारण पिता हम तेरे सामने, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर घराने का नाम रखा जाता है, कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो भी लोग सुनते हैं, हम पिता के हम पर तू अपनी योजनाओं और अपने उद्देश्यों को और उनके परस्यूट्स को प्रकट कर। पिता, हमें तेरी योजनाएं चाहिए, अपनी नहीं प्रभु जी। हम अपनी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते किसी भी हालात में, हम तेरी योजना को पूरा करना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड गॉड।